दोस्तों आज पेश है जिंदा लाशें। एक और चित्र है। रात के सन्नाटे में एक एकाएक तेज चीख गूंज उठी। यह चीख डॉक्टर बंसल के फ्लैट से उभरी थी। किसी नारी की चीख थी जिसे अन्य बहुत से लोगों के अलावा अपने फ्लैट में बैठे हुए शतरंज खेल रहे अजय और अनिल ने भी सुना। और यह चीख की आवाज़ सुनी अजय, सुनी तो सा सा बचे। चीख किसी लड़की की थी। बच गया सा। अब तुम चलो। लड़की ऐसे चलाई थी जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर छुरी घुसो दी हो। हाँ, फिर बचा सा। फिर उसके बाद जरा उठकर देखें कहाँ क्या गड़बड़ है। तुरंत ही उठने से पहले, अरे बेवकूफ, दरवाज़ा क्यों पीट रहा अनिल? उसे मालूम नहीं होगा बाहर कालवेल का स्विच है। अनिल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अनिल अनिल अजय, अनिल जल्दी तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? डॉक्टर बंसल के घर पर। अभी अभी उन्हीं के यहाँ से आ रही हूँ। मगर क्या हुआ? तुम इतनी बदहवास क्यों हो मीरा? नीरा, और तुम डॉक्टर बंसल के यहाँ क्या गई थी? मेरे बंसल से तो तुम यहीं बैठो और आराम से सारी बात बताओ। वैसे थोड़ी देर पहले तुम ही चीखी थी क्या? हाँ, मेरी जगह होते तुम भी चीख निकल जाती। मैंने ऐसा सीन देखा था। क्या सीन देखा तुमने? सुनकर तुम यकीन नहीं करोगे। वाह, बिना बताए तुम अपने यानी कर कैसे निकाल लिया? नहीं नहीं, बात ऐसी है, जो मैंने वो देखा है वह अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने फिर भी तेज जुकाम हो रहा है। हाँ, इसी की दवा लेने या डॉक्टर बंसल के यहाँ गई थी। रुको, मत बोलती रहो। क्या देखा तुमने डॉक्टर बंसल के फ्लैट में? एक साथ तीन तीन लाशें डॉक्टर बंसल के यहाँ। एक आदमी की तीन तीन लाशें? क्या? इधर देखना। यह बताओ हाथ में कितने पेन है? एक पेन है। और तुम यह मत समझो कि मेरी आंखें खराब हो गई है, एक के तीन दिखती नहीं। यह समस्या तो गंभीर अनिल। हाँ हाँ, तो अति गंभीर समस्या है। चलो डॉक्टर बंसल के फ्लैट पर चलो। किसी पुलिस को फ़ोन किया होगा। फिर एक आदमी की तीन लाशें देखने वाले हम पहले ही होंगे। पहले नहीं, दूसरे और तीसरे। पहली तो मैं हूँ जो अपनी आंखों से डॉक्टर बंसल की तीन तीन लाशें देख के आ रही हूँ। तो फिर आओ चलते हैं। नहीं चलते तीनों। ना बाबा ना, तुम दोनों देखो, मुझे तो डर लग रहा है। अजीब सुइयाँ हैं। अरे तुम हमारे पहले एक आदमी की तीन तीन लाशें देख कर आ रही हो, तुम्हें अब बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। तुम लोग बड़े जिद्दी हो। चलो मैं भी चलती हूँ, पर सच मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, चुपचाप चलते रहो। और अजय, विजय, मीरा, नीरा बंसल के फ्लैट पर के सामने पहुँचे। तुम जरा यहाँ से चली। दरवाज़ा खुला छोड़ कर गई थी ये बंद। तब तो यह दरवाज़ा खुला ही था, मगर अब तो यह बंद है। यानी तुम यहाँ से वापस लाने के बाद किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया? कुछ देर क्षणों में दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बंसल, आप जिंदा हैं? हाँ, क्यों, क्या बात है? मुझे मार क्यों रहे हो भाई? मैं तो 100% जिंदा हूँ। अरे नीरा, तुम्हारा तुम्हारा क्या हाल है? अब तुम्हें पागलपन का दौरा नहीं पड़ा? पागलपन का दौरा कैसे? अरे भाई, तुम ठीक तो हो? बताओ, तुम्हें पागलपन का दौरे नहीं पड़ते? पहले तो तुमने अक्सर दौरे पड़ते थे ना। पहले कब? छोड़ो, तुम मुझे इस तरह इस जियर करने लगी। यह बताओ कैसे आए हो तुम तीनों? वो क्या है डॉक्टर साहब, नीरा को बहुत तेज जुकाम हो रहा है। ओह, तो जुकाम की दवा चाहिए? अभी देता हूँ। और थोड़ी देर बाद, अब बोलो नीरा, क्या कहती हो तुम? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। गोरख धंधा है। और तुमने 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 नहीं यह मगर तुमने नहीं है। मैंने वह अनिल ने देखा कि डॉक्टर बंसल हमारे सामने जीवित खड़ा था। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर बंसल की तीन लाशें देखी थी। सच सच अजय, अनिल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लग सचमुच पागल हो जाऊंगी। हाँ, हो जाएगी। डॉक्टर बंसल की बातें सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ रांची,
या आगरे के पागल खाने में भर्ती करवा दूँ। मजाक मत कर अनिल, वरना मैं ये दूंगी। किंतु डॉक्टर बंसल तुम्हारे पागलपन के बारे में क्या कह रहे थे? पता नहीं वह क्या कह रहा था और क्यों कह रहा था। तुम दोनों यकीन करो, मेरा पागल नहीं हूँ। नीरा उनसे अलग होकर अपने घर चली गई। अजय विजय शतरंज पर जम गए। लो सा बचाओ। नीरा क्या सचमुच पागल अनिल? पता नहीं, हो सकता है। हमें तो फ्लैट से आए ये हुए यह पहला महीना है। अभी पड़ोस में गिनती के लोग ही जान पहचान हुई है। यह लो बच गया सा। वैसे मुझे यह लड़की पागल नहीं लगती। तो डॉक्टर जैसे समझदार जिम्मेदार व्यक्ति ने इसे पागल क्यों कहा? हूँ, यह बात तो इसका मतलब यह है कि हमें देखने में बेशक सामान्य लगती है, मगर लड़की नीरा पागल ही है। परंतु हमें तो जब जब ये आए तो रोज़ हमारी नीरा से हेलो हाय हेलो होती है, देर तक बातें करते हैं, मगर कभी उसने बेतुकी बात नहीं की। कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें पागल लड़की से बात कर रही है। मेरी यह चाल आई हूँ तो इसका मतलब लड़की नीरा बाकी चाहे जो कुछ भी हो पागल नहीं है। लो अब तुम बचाओ सा। पर यह सवाल यह है कि डॉक्टर बंसल जैसे समाज के जिम्मेदार रुतबा रखने वाले व्यक्ति नीरा को पागल कहा क्यों कहा? लो बच गया सा। मम्मी डैडी कल फिर हद परसों तक आ जाएंगे। इस सवाल का जवाब माँ दौलत तब देंगे। लो तुम बचो सा। लो बच गया सा। और मेरे बचने के बाद तुम पर सा पड़ गई। इस जवाब मम्मी डैडी लौट के आने पर देंगे। अजय अनिल के मम्मी पापा गोवा गए थे, जहाँ उनके दोस्त के छोटे भाई की शादी मम्मी मम्मी की सहेली की छोटी बहन से हो रही थी। शादी आज के दिन थी, इसलिए वे लोग परसों शाम तक ही लौटेंगे। अजय अनिल यह को यह मालूम था कि स्कूल की छुट्टी चल रही है, इसलिए वे दिन भर खाया पिया और शतरंज के अलावा वीसीआर पर ठाई ठूस वाली फिल्म, बेहुदा सी फिल्म देखते और सो गए। यह दिनचर्या बना ली थी अजय और अनिल ने। खर खर खर। और इस समय दोनों हट के सो रहे थे, डट के। और अचानक आई बहुत तेज चीख की आवाज़ उभरी। आवाज़ होते हुए अनिल के और अजय के कानों में पहुंची। चीख सुनी तुमने? सुनी। लगता है यह चीख मीरा की थी। 100% उसी की थी। नहीं नहीं, 1% किसी और की भी हो सकती है। 99% यह आवाज़ नीरा की थी। तो आओ पता करते हैं, वह 16 साल की बच्ची क्यों चीखी भला? कहीं किसी बस्तर पर चूहा का क्रोध तो नहीं आ गया हो? वह जैसे ही चूहा पकड़ने के लिए अपने चूहेदान को ले चलो, कॉकरोच हुआ तो दोनों भाग आएंगे। यह ठीक रहेगा। तुम चूहेदानी भी रहने दो। थोड़ी देर बाद, अरे भाई क्या हुआ है, हमें भी बताओ। बू, वैसे न बताओ तो हम जबरदस्ती ही पूछेंगे। हम पुलिस वाले हैं ना तुम मुजरिम हो। हम जितनी शराफत से आए हैं उतनी बदमाशी के साथ चले जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब उतनी शराफत से चले जाएंगे। अब यह अरे यह कुछ नहीं बता सकेगी बच्चों। जब इसके नाना अपनी 10 करोड़ की जायदाद इसके नाम करके गए हैं, तब से ये इसकी हालत गड़बड़ चल रही है। मुझे 10 करोड़ मिलने की खुशी में इसका दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। खैर, इसकी चिंता की कोई बात नहीं। हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्यूटराइज हथौड़े हैं जो चोट से दिमाग को फिर से इस जगह पे फिट कर देंगे। तुम यह बताओ नीरा, तुम चीखी क्यों थी? देखो क्या देखा था तुमने? तुम जिंदा हो? अभी अभी मैंने तुम दोनों की लाशें देखी थी। तुम दोनों की छातियों में खून बह रहा था। क्या मतलब? हमारी लाशें? क्या कह रही हो तुम? कहाँ देखी थी तुमने हमारी लाशें? खिड़की, पहले खिड़की पर, फिर कमरे के अंदर। खिड़की पर? क्या कह रही हो? जानती हो तुम्हारा यह फ्लैट कौन सी मंजिल पर है? 6ठी मंजिल पर। मगर मैं सच कह रही हूँ। तुम दोनों मुझे खिड़की पर दिखाई दिए, फिर तुमने खिड़की से अंदर आए, मैंने तुम दोनों को खून से लथपथ देखा। फिर तुम दोनों यहीं फर्श पर लौट गए। उसके बाद मर्डर के मारे मुंह एकदम चीख निकल गई।
फिर एकाएक मेरे देखते ही देखते तुम्हारी लाश एकदम गायब हो गई। कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, मैं जागती हुए हालत में सपना नहीं देखने की हालत नहीं है। उफ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मगर बेटी, तुम्हारी हालत तो ऐसा लगता है जैसे किसी मनोचिकित्सक का दिखाना पड़ेगा। मम्मी, कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, अब तुम आराम से करो और बार बार लाशें देखना बंद करो। ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी मर्जी से हो रहा है। जानबूझकर लाशें देखती हूँ मैं। बहरहाल हम फिर आएंगे, तुम्हें फिर लाशें दिखाई दे तो बुला लेना, मगर भगवान के लिए चीख मत मारना। हाँ, चीख मत हाँ, चीखिए मत, मार मार कर बुलाना, हमें नाम से बुलाना। फिर नीरा उसकी सौतीली माँ माधवी से विदा लेकर तीनों वापस अपने फ्लैट पर लौट गए। नाजिया और विजय, यह लड़की सचमुच पागल है, तुम्हें पक्का यकीन है? नीरा 10 करोड़ की जायदाद की स्वामिनी बनी है। हो सकता है किसी ने यह खुशकिस्मती रास नहीं आई हो, यानी यानी कोई उसे पागल करार करके उसी जायदाद को होल्ड बनाए रखना चाहता हो और अपना अधिकार बनाए रखना चाहता हो। यह लालच नीरा की माँ मायावी माधवी भी कर सकती है। माँ माँ को, हाँ, आखिर सगी नहीं सौतेली माँ है। छोड़ो, अब इस बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, तुम नींद आ रही है तो तुम सो, मैं ज़रा लंबू के बच्चन की फाइट के सीन देख लूँ। और अगले दिन, आओ आओ मैडम नीरा दी ग्रेट, आज किसकी लाश देख कर आ रही हो? मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्यों मजाक कर रही हो? हमने तो पतंग भी नहीं उड़ाई। यकीन अरे जैसी यकीन अरे उस जैसी पागल को फौरन शादी और भर्ती करा देना चाहिए। बताओ, ये जीते जी हमें मार दे रही और कहती है लाशें देखी। क्या हमारी लाशें पागल हो गई? हम यहाँ 100% जीवित जीवित जीते जागते हुए सीआर फिल्म देख रहे हैं और वह ठीक इसी समय कोई हमारी लाशें देख कर चीख पड़ी। यह कैसे संभव हो सकता है? संभव तो नहीं है। तो फिर नीरा बात को बात को कैसे मान सकते हैं? अरे बेवकूफ़ लड़की हमें पागल बना रही है। अगर क्यों, हमें पागल बनाकर बेचारी को क्या लाभ होगा? सुना है उसे नाना ने 10 करोड़ की जायदाद मिली है। अरे मिली होगी, हमें उसकी जायदाद से भला क्या लेना? क्या मतलब? हमें न सही मगर किसी और को तो हो सकता है। नीरा की 10 करोड़ की जायदाद की स्वामिनी बनी है सकती है किसी की यह कुछ किस्मत रास ना आए, यानी कि उसे पागल कराने के जायदाद को अपना होल्ड बनाए रखना चाहता हो, अपना अधिकार जमाए रखना चाहता हो। यह लालच तो नीरा की माँ माधवी भी हो सकती है। माँ को, हाँ, आखिर वह सगी सौतेली माँ है। छोड़ो इस बात को, बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, तुम नींद आ रही है तो तुम सो, मैं ज़रा लंबू की फाइट के सीन देख लूँ। अगले दिन सुबह, आओ आओ मैडम नीरा दी ग्रेट, आज किसकी लाश देख कर आ रही है? मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्यों मजाक कर रही हो? हमने तो कभी पतंग भी नहीं उड़ाई। खून तुम दोनों की छातियों पर से बह रहा था। असली था या नकली, यह मैं नहीं जानती। खून के कुछ बूंद तो वहाँ कहीं भी टपकी होगी। नहीं, खून की एक बूंद किसी की भी नहीं टपकी, न दिखाई दी। ना ही तुम्हारी लाशें गायब होने के बाद फर्श पर खून के निशान दिखाई दिए। बहुत खूब। और तुम्हें गोली लगी थी, यह चाकू, यह मैं नहीं जानती। चाकू तुम दोनों के सीने में लगा हुआ होगा तो होगा तो नहीं था, किसी ने मार कर निकाल लिया, कह नहीं सकती। देखने में तुम लोग ठीक ठाक ही से ही लग रहे थे। ठीक ठाक से तुम्हारा मतलब कि तुम न तो रो रहे थे न चिल्ला रहे थे, बिल्कुल शांत थे। और कपड़े तुम लोगों ने वही पहने थे जो कल तुमने पहने हुए थे। यानी हमारी लाशें ने हमारे कपड़े भी चुरा लिए क्या?
अब एक बात डॉक्टर बंसल की लाश के बारे में भी बताओ। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब लोग को अपने बातों में यकीन दिलाऊं। कौन सी बातों का? यकीन करो, मैंने डॉक्टर बंसल की 3 लाशें देखी थी और तुम दोनों की लाशें भी देखी थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा यह बताओ, हमारी लाशें देखने पर तुम बेहोश नहीं हुई? बेहोश तो डॉक्टर बंसल की तीन तीन लाशें देख कर भी नहीं हुई। ओके, तुमने जब हमारी लाश देखी तो हम कोई खास बात नोट की? खास बात यही कि खून जो बह रहा था वह असली था या नकली था, हमें गोली लगी या चाकू लगा, देखने में कैसे लग रहे थे, कपड़े कैसे पहन रखे थे। भाई तुमने हमें हमारी लाशें देखने से पहले भी देखा था और बाद में भी, लेकिन असली नकली का कुछ तो पता चलना चाहिए था तुम्हें। ठीक है, सुनो, बारी बारी से तुम इस सवाल के उत्तर देती हूँ। डॉक्टर बंसल की तीनों लाशें तुमने देखी थी? तुमने? हाँ हाँ हाँ, तीनों के सीने पर वैसे ही खून था जैसे हमारी लाशों के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। तीनों लाशों के कपड़े एक जैसे थे, अलग अलग थे, एक जैसे। तीनों लाशों में कोई खास फर्क महसूस किया तुमने? हाँ, सिर्फ एक। तीनों में से किसी की छाती में कम था खून, था किसी की छाती में ज़्यादा। मैडम नीरा, वे तीनों लाशें देखकर तुम डर नहीं गई थी? एकदम से नहीं डरी। दरअसल पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कहीं सपना तो नहीं देख रही। फिर मैंने ध्यान से उन लाशों को देखा तो मुझे लगा कि मैं सपना नहीं देख रही, सचमुच लाशें देख रही हूँ। और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। तुमने यह कैसे महसूस हुआ कि तुम जो कुछ देख रही हो सपना नहीं है? यह तो तुम तो बस बाल की खाल निकाल ले अनिल। अरे भाई, मैंने अपने खोपड़ी जोर की चोटकी काट के देखा था। अच्छा यह बताओ, तुमने 10 करोड़ की जायदाद यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो किसे मिलेगी? क्या मतलब यह है कि यदि यह साबित हो जाए कि तुम पागल हो, 10 करोड़ का जायदाद का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हो, तो जायदाद किसे मिलेगी? मेरी मौसी की एक लड़की है, उसी को मिलेगी। और वह मौसी कहाँ है? त्रिनाड, वेस्ट इंडीज में। क्या? यानी वहाँ वहाँ रहते हुए तुम्हें खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रही है? क्यों चला रही है? नहीं सकती। क्या उसका कोई हमदर्द या भी तो हो सकता है? हमदर्द? हाँ, और कौन जाने हमदर्द ऐसी एक्सपेरिमेंट में वो जो डॉक्टर बंसल ही हमदर्द हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या चाह रहे हो। मेरी मौसी मुझे कुछ दिनों में बाहर आने वाली है। कब? शायद परसों शनिवार को आ जाए। सोमवार को मेरे पापा की बरसी है ना। 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरे पापा का सर्वनाश हो गया था। कार एक्सीडेंट में? पुलिस ने बताया किसी ने ट्रक ने पापा को कार का टक्कर मार दी। यानी तुम्हारे पापा की डेथ रहस्यपूर्ण थी। कुछ समय पहले अनिल के साथ साथ व्यतीत करने के बाद नीरा वहाँ से चली गई। क्या कहती हो अजय? क्या इस लड़की को पागल सिद्ध करना चाहता है? हो सकता है। पापा आ जाए तो इस केस के बारे में सही राय देंगे। हमारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, शायद इसलिए नीरा हमें किसी जासूस से कम नहीं समझ रही है। नहीं तो वह सिर्फ अपना दोस्त समझती है और हमारा फर्ज है कि हमें नीरा की मदद करे। मदद कैसे? है एक तरीका। अगर हम यह मान ले नीरा सच बोल रही है तो जाहिर है कि उसे पागल बनाने के लिए कोई डरा रहा है। कौन? यह जानने के लिए हमें गुप्त रूप से नीरा के साथ रहना होगा। क्या? मरे ऐसा कैसे संभव हुआ? नीरा की माँ भी है, भले एक वह सौतेली है सही, पर दिन रात नीरा के किसी के साथ रहना बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें नीरा के साथ रहने की बात उसकी माँ की जानकारी में नहीं लाने देंगे। उसी रोज़ दोपहर को अनिल नीरा के घर पहुँचे। ओह, तुम दिन नीरा तुम्हें याद कर रही थी। अनिल अंदर पहुँचे। तुम तुम यकीन नहीं करोगे,
मगर मैंने अभी अभी तुम दोनों की लाशें फिर से देखी। और क्या, और तुम दोनों मेरे दोनों के बीच भयंकर शेर भी था जो लगता था कि अभी मुझ पर झपट पड़ेगा। भू। आज कोई खास बात है नोट की तुमने? हाँ, तुम वही कपड़े पहने थे जो तुमने पहने हुए थे तभी। नीरा, तुम अपने दोस्तों से बातें करो, मैं बाजार से सामान ले आऊँ। मम्मी जल्दी आना, लौटिएगा। नीरा अपनी सौतेली माँ को थैला लेकर बाजार के लिए प्रस्थान हो गई। तुम्हारे यहाँ कोई नौकर नहीं है? है, 2 दिनों की छुट्टी पर गया, शनिवार तक वापस लौटेंगे। क्या? यानी 2 नौकर हैं और दोनों ही एक साथ छुट्टी गई? दरअसल दोनों नौकर नहीं, एक नौकर और एक नौकरानी हमारे यहाँ काम करने हैं और दोनों पति पत्नी हैं। जो और जो तुम्हें डरा रहा है, नौकरों की गैर मौजूदगी में डरा रहा है, इसका मतलब उसे किसी और कमजोरी का पता है। कमजोरी? कैसी कमजोरी? जैसे मान लिया जाए तुम डरपोक हो, जो तुम हो नहीं, क्योंकि इस बार हमने तुम्हारी कोई चीख नहीं सुनी। वो क्या है? मेरी चीख सुनकर बाद चीखें सुनकर बाद में बहुत से लोग मुझ पर पूछताछ की। लोग सोच रहे थे कि कोई चूहे या किसी वैसे जीव को देख कर डर गई, चिल्ला रही हूँ। और आज भी बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी। दरअसल मैंने बड़ी डरपोक लड़की थी। और एक और एक बात और, पापा जब जिंदा थे तो मैं कई बार इसी जिद में चीख पड़ती थी कि पापा के पास सोऊंगी। बाद में पूछते तो और आते, पापा उन्हें बताते कि मैं चूहे से डर गई थी। और जानकर यह झूठ चल जाता और मेरी छठी मंजिल पर चूहे हैं। हाँ, क्यों? चूहे भला कहाँ नहीं पहुँच सकते? वैसे हमारे घर में चूहे नहीं हैं, पर पापा झूठ चल जाता था। अच्छा, अब एक बात सुनो। जो तुम्हें डराता है वह कम से कम शनिवार तक डरेगा, और उसके लिए एक प्लानिंग सोची है। अजय फिर नीरा को अपनी प्लानिंग बताई। थोड़ी देर बाद नीरा सौतेली माँ माधवी थैली में सब्जी ले लिए वापस लौटी। तुम्हारे दोस्त अजय अनिल गए? हाँ। और उसी रोज रात को नीरा लाइट बुझाकर सोने जा रही थी, अचानक चौंक पड़ी। और अजय, असली अजय। और उस समय नीरा के पलंग के नीचे डंडा लिए छिपा हुआ था, तुरंत पलंग से नीचे निकला। अगले ही पल अजय ने पूरी शक्ति से डंडा घुमाया। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ चित्र है। ओह! कुछ ही पलों में आकृति गायब हो गई। हो, अब तुम्हारी कमजोरी मेरी समझ में आ गई है। तुम भयभीत होते हुए तुम्हारे पैरों का सारा पैर और सारा शरीर कांपने लग जाता है। हाँ, यह तो है। यानी ऐसे वक्त पर कोई बहादुर का कारनामा दिखा सकती हो। तुम्हारी मम्मी शायद द्वार थपथपा रही है, दरवाज़ा खोलो। पर मम्मी तुम्हें देखी तो क्या? मैं क्या कहूँगी? कुछ मत कहना, तुम फटाफट पुलिस को फ़ोन करो, मैं जा रहा हूँ तुम अपराधी को पकड़ने। और नीरा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अजय दूसरे कमरे के द्वार पर खड़ी माधवी की परवाह न कर पूर्वक वहाँ से निकलता चला गया। यह अजय तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? अभी बताती हूँ मम्मी, पहले पुलिस को फ़ोन कर लूँ। पुलिस को फ़ोन? पर किस लिए? और अजय विजय नीरा के फ्लैट से निकलकर अनिल भी उसे मिल गया और नीरा की चीख सुनकर वहाँ आ गया। अजय ने उसे भी साथ लिया और सीतापुर डॉक्टर बंसल के फ्लैट पर पहुँच की ओर लपका। क्या बात है, मुझे बताओ। तभी डॉक्टर बंसल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अनिल, तुम अंदर घुसकर इसका फ्लैट चेक करो। अरे
यह क्या हो रहा है? नहीं, तुम इस तरह मेरे फ्लैट में नहीं घुस सकते। अबे चुप। और अनिल जब फ्लैट के अंदर अंदरूनी कमरे में पहुंचे, कौन है भैया? भैया नहीं, तेरा बाप हूँ। तुम कौन हो भैया? कहाँ है? पहले यह बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? अरे, यहाँ ये तस्वीरें कैसी पड़ी है? ये हमारी तस्वीरें और करंट कटआउट, सिर्फ आकृतियाँ निकाली गई हैं। यह यह विशेष कंप्यूटर मेरा अपना आविष्कार है। ये तस्वीरें रखकर मैं इसे अज्ञात शरीर के रूप में कहीं भी दिखा सकता हूँ। तुम जब पिछली बार यहाँ आए थे तो मेरे भैया ने तो, तुम्हारी तब मेरे भैया ने तुम्हारे भाई की पोलराइड कैमरे से तस्वीर खींच ली। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तस्वीर द्वारा तुम्हें किसी के सामने खड़ा कर सकता हूँ। ओह, अगर तुम मुझे गोली अगर तुम मुझे गोली लगी या मेरा हुआ दिखाना चाहो तो तुम्हारे सीने पर थोड़ा रंग, लाल रंग, और तुम्हें घायल मरा हुआ भी इस कंप्यूटर से दिखाया जा सकता है। सिर्फ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और अब अचानक अजय को घसीटते हुए बस डॉक्टर बंसल अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। बस कर छोकरे, यह रिवॉल्वर मैंने अवैध रूप से खरीदा है, कर इसी मौके के लिए रखा हुआ था। और अंदर दूसरे कमरे में, बस अब मैं समझा नीरा को डॉक्टर बंसल के तीन तीन लाशें नजर कैसे आई। एक ही जैसे तीन तस्वीरें, लाशों के शक्ल में। तू कंप्यूटर पर अपने भाई की लाश की आकृतियाँ समक्ष रूप से दिखाना होगा। बहुत खूब। तो मेरे भाई ने भयभीत होकर तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम मेरे भाई को छोड़ छोकरे, वरना तेरे भाई की खोपड़ी उड़ा दूंगा। अचानक डॉक्टर बंसल अजय की कनपटी में रिवॉल्वर सटाए सामने देख अनिल चौंका, और मगर अगले ही पल, पहले अपनी खोपड़ी बचा लो डॉक्टर, मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। अनिल का बलप था और पुराना तुक्का, मगर चल गया। डॉक्टर बंसल ने बौखला कर पीछे देखा, पर इतना मौका अजय के लिए बहुत था। अजय ने रिवॉल्वर डॉक्टर बंसल के हाथ से गिराना चाहा, मगर रिवॉल्वर डॉक्टर बंसल की पकड़ से न छूटी। उसका हाथ टेढ़ा हो गया और दाएं। तभी अनिल मौका देख उचित वार किया। मैं पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा हूँ, जूडो कराटे कुंफू चैंपियन हूँ डॉक्टर। और अनिल ने पैरों पर वार इतना तेज था कि डॉक्टर बंसल के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर सामने में खुली खिड़की के नीचे जा गिरी। और अब बाजी एक दूसरे पूरी तरह अजय और अनिल के हाथ में थी। भैया, अब इन्हें भोली भोली मैया बना कर नीचे ले चलो। हाय मेरे छोड़ो। मैं तो वही किया करता था जो भैया मुझसे कहते थे, क्योंकि मुझे आविष्कारों से पर्याप्त सुविधा और धन भैया से मिलता था। अरे नहीं रे भाई, फिर भी ये हमें दूध नहीं देने वाले। हाँ डॉक्टर बंसल, तुम्हारे भाई ने तो सब कुछ बता दिया। अब तुम अपना कच्चा चिट्ठा स्वयं खोल बताओगे या पुलिस के आने के बाद? वह तुम खुद ही सोच लो। तभी डॉक्टर बंसल को किसी का कुछ नहीं बताएंगे, और न ही तुम इन्हें छोड़कर अलग हट जाओ। अजय, शाबाश माधवी, बहुत मौके पर भाई। अब तुम बित्ते भर के छोकरे हमें परेशान कर डाला, मगर तुम यहाँ एकाक कैसे आ गई? वह भी रिवॉल्वर लेकर। ये लड़की अजय के कहने पर नीरा पुलिस को फोन करने लगी थी। तब मैं समझ गई कि मामला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने नीरा का फ़ोन करने से रोकने की कोशिश की और बेहोश कर दिया। फिर रिवॉल्वर निकाली और साइलेंसर फिट किया और यहाँ आ गई। मुझे लगता है ये दोनों छोकरे किसी प्रकार यह मालूम हो गया कि नीरा के पापा कार एक्सीडेंट मैंने ही उनकी कार के ब्रेक फेल करके करवाया था, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। नीरा, पागलपन सिद्ध करने के लिए तुम्हारे भाई आविष्कार द्वारा
अजीबो गरीब चित्र साक्षात रूप में देखा कर तुम उसके मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। यह सब हमें मालूम तो नहीं था मैडम, मगर अब सब कुछ मालूम हो गया है। तो फिर क्या तुम दोनों भाइयों को वैसे भी जीवित नहीं छोड़ने वाली, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। माधवी ने पहले अनिल को लक्ष्य बनाकर गोली चला दी, मगर गोली डॉक्टर बंसल के भाई को लग गई जाने से माधवी बुरी तरह बौखला गई। डॉक्टर बंसल बुरी तरह क्रुद्ध हो गया। कभी नहीं, यह क्या किया तूने, मेरे भाई को मार डाला। अजय ने अजय ने बंसल का ध्यान अपनी ओर हटा देख पूरी ताकत से धक्का दिया। अनाड़ी माधवी के हाथ से रिवॉल्वर एक बार फिर गोली दाग बैठी और नीरा की माँ माधवी रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। डॉक्टर बंसल की उससे टकराया और धाए और ठीक उसी वक्त धड़ धड़ाते हुए कदमों की आवाज़ वहाँ गूंज उठी। दरअसल डॉक्टर बंसल के रिवॉल्वर से उत्पन्न हुए दाएं दाएं की आवाज़ सुनकर पास वाले फ्लैट में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस ने माधवी को गिरफ्तार कर लिया। बंसल और उसके भाई को मारने से पहले अपने बयान दे दिए और सारी वास्तविकता सामने आ गई। बाद में दरअसल तुम पागल बनाने की कोशिश तुम्हारी 10 करोड़ की जायदाद की वजह से नहीं की जा रही थी, बल्कि इसका कारण तुम्हारे पापा की वसीयत। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए 1 करोड़ की जायदाद छोड़ गई है, जब तुम्हारी सौतेली माँ के लिए वह सिर्फ 5,000 रुपये महीना खर्च में बांध गई है। इसके बाद अजय ने नीरा को बताया कि वह सौतेली माँ डॉक्टर बंसल से शादी करना चाहती थी तथा उसके पति 1 करोड़ की सारी जायदाद को हासिल करना चाहती थी, किंतु तुम्हारी माँ तुम्हें जान से नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि ऐसे में सारी जायदाद उससे एक अनाथालय में चली जाती। इसलिए उसने डॉक्टर बंसल के भाई को अद्भुत आविष्कार की सहायता से तुम्हें पागल करने का षड्यंत्र रचा। अनिल डॉक्टर बंसल के आविष्कार के बारे में नीरा को बताया। उस मशीन द्वारा एक वक्त में बहुत सी आकृतियाँ 1 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं भी दिखाई जा सकती थी। सबसे पहले डॉक्टर बंसल ने अपने भाई से विशेष कंप्यूटर का प्रयोग करके अपने ही घर में करवाया, जहां पर उसने एक ऐसी तस्वीर अपनी 3-3 लाशें दिखाई। फिर मैं और अजय तुम्हारे साथ डॉक्टर बंसल के घर पहुंचे। उसने अपने भाई को एक शक्तिशाली पैराटाइट कैमरे की से हमारी तस्वीरें खींच ली। उसके बाद में तो हमारी तस्वीर दिखाई गई, मगर अफसोस डॉक्टर बंसल के भाई की मौत से उसका आविष्कार भी डॉक्टर बंसल की गोली से नष्ट कर दिया। हाँ नीरा, तुम्हारी माँ दोपहर को सब्जी लेने गई थी, तब वो सिर्फ सब्जी लेने नहीं गई थी बल्कि डॉक्टर बंसल के यहाँ यह बताने गई थी। अजय और अनिल, तस्वीरों में कपड़ों का रंग और डिज़ाइन कुछ बदल ले, यानी हमारी लाशों को हर बार एक जैसे कपड़े में न दिखाए जाए। ओह, सौतेली माँ के गिरफ्तार होने के बाद नीरा इस दुनिया में अकेली रह गई, किंतु 2 दिन बाद उसकी मौसी ट्रीटमेंट से भारत आई और हमेशा के लिए भारत रुक गई। उसका परिवार में बहुत से लोग बहुत अच्छे थे और नीरा का अकेलापन, उदासी सब दूर हो गया। समाप्त दोस्तों।